महाराष्ट्र की राजनीतिक में लगातार एकनाथ शिंदे जी की खूब चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की चर्चा हो रही है, एनसीपी की चर्चा हो रही है, शरद पवार साहब की चर्चा हो रही है, कांग्रेस की चर्चा हो रही है, लगातार एकनाथ शिंदे जी की चर्चा हो रही है। लेकिन एक राजनेता की चर्चा होनी चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं राज ठाकरे का, क्योंकि राज ठाकरे नहीं होते तो ये संभव नहीं हो सकता है। इसका विश्लेषण इस एपिसोड में करूंगा कि आखिरकार राज ठाकरे का वो कौन सा ब्रह्मास्त्र चला है जिससे ये सरकार टूटी है, इसी की चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। लगातार महाराष्ट्र की राजनीतिक में सबसे बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं एकनाथ शिंदे जी, जो शिवसेना के बागी नेता बन चुके हैं। और वो लगातार यही कह रहे हैं कि हम शिवसेना नहीं तोड़ना चाहते हैं, हमें शिवसेना को वैसे ही मेंटेन करना है जो पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी ने बना के गए हैं। ये याद रखिए, वो लगातार कह रहे हैं। और वहाँ से मुंबई से लगातार विधायक टूट टूट कर एकनाथ शिंदे को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो तमाम विधायक कि एकनाथ शिंदे शिवसेना में उनका पद और कद कितना बड़ा है। लेकिन मैं चर्चा कर रहा था कि आखिरकार शिवसेना को और एकनाथ शिंदे को ऐसा अचानक एहसास नहीं हुआ है कि हम शिवसेना से अलग होते हैं और जल्द ही मैं आईना दिखाता हूं उद्धव जी को। बाकायदा उनको कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से लग रहा था कि शिवसेना अंदर ही अंदर खत्म हो रही है। एक तरफ उनको पार्टी खत्म कर रही है और दूसरी तरफ जनता जनार्दन। पहले पार्टी की बात करते हैं, मतलब एनसीपी और कांग्रेस, क्योंकि लगातार एनसीपी के नेता शिवसेना के कुछ नेताओं को अपने में शामिल कर लेते हैं, तो मतलब कि शिवसेना खत्म हो रही है। और दूसरी तरफ जनता जनार्दन, मतलब जिस मुद्दे को लेकर पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी का शिवसेना तैयार हुआ था, वो शिवसेना कहीं ना कहीं अपने मुद्दे पे और अपने विचारधारा पे बदल लिया था। और उसी विचारधारा को राज ठाकरे ने निपट लिया था और उन्होंने शुरुआत किया अवैध लाउड स्पीकर के मामले को, क्योंकि पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी लगातार हिंदुत्व को धार देने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। यहाँ तक कि मुंबई ही नहीं, मुंबई के बाहर भी पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व का एजेंडा खूब धारदार था। लेकिन जैसे ही एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार बनी, तो कहीं ना कहीं शिवसेना के छीछाले दरोना हो चुका था। तभी धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये लगातार आग सुलग रहे थे कि हमें शिवसेना को आईना दिखाना होगा, वरना 2.5 साल के बाद जनता जनार्दन के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे। आज सबसे पहले बड़ी तस्वीर दिख रही थी बीएमसी चुनाव, क्योंकि बीएमसी चुनाव से शिवसेना अगर हटा तो सबसे बड़ा नुकसान होगा जो इतिहास में भी याद रखा जाएगा। इसीलिए एकनाथ शिंदे ने प्लान किया कि कहीं ना कहीं अब कड़ो मड़ो करना पड़ेगा, वो चाहे मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन शिवसेना को आईना दिखाना होगा। और इसीलिए उन्होंने ठान लिया कि कहीं राज ठाकरे का हिंदुत्व का एजेंडा जनता जनार्दन के मस्तिष्क तक न चला जाए। अगर राज ठाकरे की वो सोच, वो शानदार बोलने वाली छवि और पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी का स्टाइल कहीं जनता जनार्दन ने मन में बैठा लिया, तो कहीं ना कहीं शिवसेना खत्म हो जाएगी। तो शिवसेना को बचाने के लिए एकनाथ शिंदे ने इस तरह का ठोस कदम उठाया, और वो भी रिस्क लेके कि क्या पता उसमें से कुछ विधायक रहें या नहीं रहें, लेकिन मैं उन तमाम विधायकों को समझाऊंगा कि पूजनीय बाला साहब ठाकरे जिस हिंदुत्व को लेकर चले थे, उस हिंदुत्व से कहीं ना कहीं भटक रही है। और ये लगातार महाराष्ट्र की जनता ही नहीं, महाराष्ट्र के बाहर भी लगातार लोग सवाल उठाते रहते हैं कि शिवसेना जिस एजेंडे से बनी थी, हिंदुत्व के एजेंडे पर बनी थी, वो एजेंडे ही भूल चुकी है, उस विचारधारा को ही छोड़ चुकी है। तो बेहतर है कि इस पार्टी को लोग नकारना शुरू कर दिए। देश के बाहर भी, देश के अंदर भी लगातार शिवसेना से वो जो तमाम लोग जो हिंदुत्व को पसंद करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करने लगे। और इसी को बचाने के लिए एकनाथ शिंदे ने ऐसा प्लान किया कि जिसको लेकर कहीं ना कहीं उद्धव जी को अब लग रहा होगा, जिस बात को लेकर अंदर ही अंदर डर था वही हुआ। क्योंकि राज ठाकरे लगातार जिस तरह से हिंदुत्व के एजेंडे को अपने जनता जनार्दन के बीच में और हर रैली में कहते थे, जैसे हनुमान चालीसा, अवैध लाउड स्पीकर और पूजनीय बाला साहब ठाकरे के कुछ स्टाइल को, कुछ अंदाज को, और वही जनता जनार्दन भाने लगी।
और यही एहसास हो गया था, एकनाथ शिंदे जी को यही एहसास हो गया था कि कहीं न कहीं जनता जनार्दन राज ठाकरे की तरफ मुंह मोड़ रही है, राज ठाकरे की तरफ अपनी ध्यान आकर्षित कर रही है, राज ठाकरे के अंदाज को पसंद कर रही है। और राज ठाकरे आने वाले कुछ दिनों के बाद कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि पूरे शिवसेना को काबिज करके और अपने आप को कद को बढ़ा ले। और ये कभी भी शिवसैनिक चाहेंगे नहीं कि राज ठाकरे का कद बढ़े, क्योंकि अंदर ही अंदर शिवसेना तो राज ठाकरे को पसंद नहीं करती है। लेकिन इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि राज ठाकरे को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। राज ठाकरे के कुछ ही रैली ने शिवसेना के उन तमाम शिवसैनिकों को जगा दिया जो जनता के बीच जाने वाले थे। और उसमें सबसे पहले रिजल्ट था कि बीएमसी चुनाव अगर शिवसेना हारती, कहीं पूरे महाराष्ट्र में छिछालेदर हो जाता। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो विधायक, जो निगम पार्षद, जो म्यूनिसिपल के कॉरपोरेशंस के चुनाव होते, उसमें भी शिवसेना को मुंह खानी पड़ती। तो सबसे अच्छा ये रिस्क लिया एकनाथ खड़से ने कि करो या मरो, क्या पता हम इस लोगों को समझाने में हो सकता है कि कोई जाके ये कह दे कि उद्धव जी देखिए एकनाथ शिंदे पार्टी को तोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और लगातार महाराष्ट्र के शिवसेना के विधायक लगातार एकनाथ शिंदे को लगातार जमकर समर्थन कर रहे हैं। पहले स्टार्ट हुआ 24, फिर 30, 35, अब यहाँ तक की जो खबर आ रही है कि आंकड़ा 40 तक पहुँच गया है। मतलब लेकिन इधर डैमेज कंट्रोल करने के लिए शिवसेना के लगातार वो तमाम नेता कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वापस आ जाएंगे और हमारी कोशिशें जारी है। लेकिन बहुत ऐसे नेताओं को देखा जा रहा है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया से अपने उस पद को हटा लिया जिसमें नाम आ रहा है आदित्य ठाकरे का, जो मंत्रालय संभाल रहे थे। फिलहाल अपने सोशल मीडिया से उन्होंने अपना पोजीशन जो मंत्रालय था उसका नाम हटा लिया है और उसको कहीं ना कहीं संदेश दे दिया है कि अब ये सरकार कहीं कभी भी किसी वक्त गिर सकती है। लगातार शिवसेना के वो तमाम नेता डैमेज कंट्रोल में लगे हैं कि एकनाथ शिंदे वापस आएंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि एक बात करूंगा मैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और शिवसेना की विचारधारा पूरी तरह से मैच करती है। और कहीं ना कहीं ये लगातार ये गठबंधन महाराष्ट्र की जनता जनार्दन को बेहद पसंद आती है। और इसका इतिहास गवाह रहा है कि इससे पहले जो चुनाव हुआ था असेंबली का, उसमें जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को समर्थन किया था, और वो भी प्रचंड समर्थन किया था। लेकिन उस समर्थन को नकार के, उस समर्थन को लात मार के एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन कर लिया था। और ये अंदर ही अंदर शिवसैनिक को पसंद नहीं आया था। वो दबे जुबान लगातार उद्धव जी उद्धव जी उद्धव जी करते थे। लेकिन सच्चाई तो यही थी कि अंदर ही अंदर वो तमाम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे। जो कॉन्फिडेंट देवेंद्र फडणवीस में था, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, जो कॉन्फिडेंट था शिवसेना के नेताओं को, वो कॉन्फिडेंस वो एनसीपी और कांग्रेस की सरकार में नहीं दिख रही थी। और अंततः यही हुआ कि ज्वालामुखी फटा और कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, शिवसेना की दो फाड़ होते हुए दिख रहा है। लेकिन फिलहाल अभी मैं इस पर नहीं कह सकता, क्योंकि लगातार शिवसेना के नेता बातचीत कर रहे हैं, उद्धव जी कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें वापसी ठीक हो जाए। लेकिन एकनाथ शिंदे ने कहा था कि पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी की कोई भी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि वैसा ही शिवसेना जनता जनार्दन के सामने रखना है जिसमें बाला साहब ठाकरे जी ने उन्होंने जो बनाया था, वही जनता जनार्दन के सामने शिवसेना को रखना है जिसमें बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा रखी हुई है। तब तक के लिए देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।